का रास्ता नहीं देता। आज झारखंड के सभी लोगों का बिजली का बकाया बिल उन्होंने माफ किया है। बिजली बिल माफ हुआ है। बिजली बिल माफ हो गया, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? हाँ मालूम है, माफ हो गया। हम लोगों का 31 जनवरी के बाद ये घटना घटी। कहानी कल्पना की ऊंची उड़ान की। कहानी उस कल्पना की जो महज कुछ ही महीनों में झारखंड ही नहीं बल्कि देश की नामचीन पॉलिटिशियन के तौर पर जानी जाने लगी। हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को राज्य में पुनः सत्ता में वापसी कराने में अहम भूमिका निभाई। जेएमएम की शानदार जीत के लिए कल्पना ने काफी मेहनत की और उन्हें कामयाबी भी मिली। इसके लिए उनकी काफी सराहना भी हो रही है। इस वीडियो में हम आपको कल्पना सोरेन के बारे में कुछ ऐसी अनकही बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आप अब तक अनभिज्ञ रहे हों। तो बने रहिए चंद पल हमारे साथ। कल्पना का जन्म 3 मार्च 1985 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उनके पिता अप्पा मुर्मू भारतीय सेना में रहे और उन दिनों उनकी पोस्टिंग पंजाब में हुई थी। हालांकि कल्पना का परिवार ओडिशा के मयूरभंज जिले का रहने वाला है और कल्पना का पैतृक निवास वहीं है। पिता अप्पा मुर्मू की पोस्टिंग अलग अलग स्टेट में होने के कारण कल्पना की भी पढ़ाई भिन्न भिन्न जगहों और राज्यों के केंद्रीय विद्यालयों में हुई। यही कारण है कि उन्हें कई भाषाओं को सीखने का मौका मिला, जैसे उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, बंगला आदि। संताली भाषा तो अपनी विरासत में उन्हें मिली है। अब बातें करें उनकी शादी की, तो 7 फरवरी 2006 को पूरे पारंपरिक रीति से कल्पना की शादी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिशम गुरु शिबू सोरेन के द्वितीय सुपुत्र हेमंत सोरेन से हुई। पहली ही बार में गुरुजी को कल्पना पसंद आ गई थी। उस समय हेमंत सक्रिय राजनीति में नहीं आए थे। हेमंत ने 23 दिसंबर 2009 को झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इधर ससुराल वालों की इजाजत से कल्पना ने आगे की पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने कौस्तुभ इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ डोमेन बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ओडिशा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक की डिग्री हासिल की। फिर साल 2012 में इन्होंने सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग पुणे से MBA किया। सक्रिय राजनीति में आने से पहले वे बच्चों का स्कूल संचालित करने और समाज सेवा में अपना पूरा समय देती थी। लेकिन 31 जनवरी 2024 को पति हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद पार्टी और राज्य की स्थिति संभालने के लिए इत्तेफाकन कल्पना को आखिरकार सक्रिय राजनीति में आना ही पड़ा। वो दिन था 4 मार्च 2024। लोकसभा चुनाव में जेएमएम सहित इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने उन्होंने कमान संभाल ली। नतीजे अच्छे आए। झारखंड के 5 ST आरक्षित सीटों पर गठबंधन को जीत मिली। ये वो दौर था जब हेमंत सोरेन जेल में थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जमानत नहीं दी गई थी, जबकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। वे गठबंधन के चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड आए भी थे। फिर दौर आया झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का। इस योजना को राज्य में लागू किया गया। मैया सम्मान यात्रा के तहत लोगों के बीच कल्पना सोरेन गई और प्रखंड स्तर तक सरकार की इस योजना के बारे में बताया। लोगों ने, खासकर महिलाओं ने कल्पना को हाथों हाथ लिया। विधानसभा चुनाव इस बार सिर्फ 2 ही चरणों में संपन्न कराया गया, तो समय कम था और काम ज्यादा। इसे कल्पना ने चुनौती के रूप में लिया और ताबड़तोड़ 100 से अधिक चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया। मेहनत रंग लाई। कल्पना सोरेन ने सरकार की मैया सम्मान योजना के अलावे बिजली बिल माफी, कृषि ऋण माफी को बहुत ही अच्छे तरीके से भंजाने में कामयाबी पाई। उनके संबोधन की शैली सबको पसंद आई, यहां तक कि विरोधियों ने भी कल्पना की क्षमता का लोहा माना। इतने कम समय में इतनी ऊंची उड़ान, वो भी विपरीत परिस्थितियों में, आसान नहीं होता है। विधानसभा चुनाव में पार्टी और गठबंधन की जीत दिलाने के साथ साथ उन्होंने अपने विधानसभा सीट गांडिया से भी जीत हासिल की और दूसरी बार विधानसभा पहुंची। उन्होंने भाजपा की मुनिया देवी को हराया। आपको मालूम ही होगा कि सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी और उपचुनाव में उन्होंने भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा को शिकस्त दी थी। कल्पना को मिले 1,09,827 वोट। जीत का अंतर रहा 27,149।
तो ये रही एक सामान्य गृहिणी के लुक में पति के साथ अब तक नजर आती रही कल्पना सोरेन की कामयाबी की दास्तां। हालांकि ये बातें भी उनके बारे में कही और सुनी जाती रही कि राजनीति तो उन्हें विरासत में मिली। अगर कोई सामान्य महिला होती तो क्या इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाती? शायद नहीं, शायद हाँ भी। फिलहाल कल्पना ने तो झारखंड की राजनीति में एक नई इबारत लिख ही दी है।